नमस्ते साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत सरकार की महत्वाकांक्षी सरकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2024-25 से संबंधित आज के इस नई वीडियो में। तो साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी को पुराने वीडियोस के अंदर बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2024-25 के अंदर जब इस योजना के लिए स्वीकृति भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी गई, उसके बाद इस योजना के जो नियम है, पात्रता मानदंड है, उसमें बदलाव किए गए और जिसके अंदर लाभार्थियों को अब इस योजना का लाभ देना और भी ज़्यादा आसान किया गया था। तो साथियों, काफ़ी समय से उसको लेकर कोई डिटेल जानकारी नहीं निकल कर आ रही थी। अब साथियों, ऑफिशियली कौन कौन से चीज़ों के अंदर बदलाव किए गए हैं और लाभार्थी किस तरीके से अब आसानी से इस योजना के तहत जो लाभ है वो प्राप्त कर सकते हैं, उससे संबंधित जो अपडेट निकल कर आई है उस अपडेट के विषय में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए साथियों, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों, देख सकते हैं यहाँ पर जागरण की तरफ से अपने जो ऑनलाइन आर्टिकल है वो प्रकाशित की गई है, जिसके अंदर हेडिंग के अंदर जानकारी लिखी गई है कि बेघरों को पक्का घर देगी सरकार, पीएम आवास योजना में बड़ा बदलाव, 15,000 कमाने वालों को भी मिलेगा लाभ। यहाँ पर लिखे गए हैं हेडिंग के अंदर। उसके बाद डिटेल्स यहाँ पर क्या क्या लिखे गए हैं इस योजना के तहत जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर, तो साथियों उसके विषय में मैं आप लोगों को जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। तो यहाँ पर लिखे गए हैं, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि बेघरों के लिए राहत की खबर है। ऐसे लोगों को अब प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिलेगा। इसके लिए सर्वे कराकर नई सूची बनाई जाएगी। जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था कि सर्वे का कार्य जो है सभी राज्यों के अंदर शुरू हो चुके हैं। अभी तक मोटरसाइकिल, फ्रिज या फिर घर में फोन लगा होने पर उसे पात्रता सूची से बाहर कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अपात्रता के 13 बिंदुओं में से इन तीनों को हटा दिया गया है। अपात्रता के अंदर जो 13 बिंदु थे उसमें 3 जो बिंदु है उसे हटा दिए गए हैं, जिन्हें गांव के सार्वजनिक स्थानों पर लिखवाया भी जाएगा। मतलब प्रचार प्रसार भी इसको लेकर की जाएगी, जिसमें जानकारी दिए जाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें अब अपात्रता के मानदंड के अंदर हटा दिए गए हैं और अब जो पात्रता है वो आसान कर दिए गए हैं। नीचे और भी डिटेल्स लिखे गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में आवास से वंचित ग्रामीणों का फिर से सर्वे शुरू होगा, जो कि जानकारी मैंने आप लोगों को दिया था, जिसके अंदर साथियों जो मैंने आप सभी को लेटर की जो छायाप्रति है वो भी दिखाई थी, जिसमें सभी जिलों को इससे संबंधित जानकारी दी गई थी। इसमें पात्र लाभार्थियों का चयन किए जाने के लिए टीमें लगाई जाएंगी। उसके बाद साथियों यहाँ पर लिखे गए हैं, कहीं पर ये मुख्य विकास पदाधिकारी है, मुख्य विकास पदाधिकारी सौम्या गुरुरानी ने गुरुवार को आवास योजना की बदली व्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्रियान्वयन का आदेश मिलने के बाद सर्वे की तैयारी शुरू हो गई है। यानी कि जैसे ही क्रियान्वयन का आदेश जो मैंने आप सभी को बताया था वो अब सभी क्षेत्र के अंदर सभी राज्यों में मिल चुकी है और उसके बाद जो सर्वे की तैयारियां हैं वो भी शुरू कर दी गई है। सर्वेयर का डाटा भी पोर्टल के अंदर अपलोड हो चुके हैं। अब किसी भी वक्त जो अभी लेटेस्ट अपडेट है उसमें यह बताया जा रहा है कि सितंबर माह के 1 तारीख से ये सर्वे की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी और सभी पंचायत स्तर पर जो टीम बनाई जाएगी उनके द्वारा गाँव में जाकर जो सर्वे का कार्य है वो किया जाएगा, जिसमें नए लाभार्थियों को जोड़े जाएंगे। जो लाभार्थी अपात्र होंगे उनके नाम सूची से हटाए जाएंगे। उसके बाद लिखे गए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वर्ष 2018 में आवास प्लस सूची में नाम होने के बाद ही अभी तक आवास मिलता था। सूची पुरानी थी और उसमें कई खामियां भी देखने को मिली थी, जिसमें हजारों बेघर शामिल नहीं हो पाए थे और वो आवास के लिए दर दर भटकते फिर रहे थे। सूची में नाम ना होने से उन्हें आवास नहीं दिया जा सकता था। उसी को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने न केवल नई सूची बनाने की बल्कि पात्रता में भी बदलाव किया है। यहाँ पर नई सूची भी बनाई जाएगी, जिसको लेकर पहले ही जानकारी दी गई थी और पात्रता में भी जो है बदलाव किए गए हैं। उसी के साथ बताया गया है कि मुख्य जो विकास अधिकारी हैं उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि अब गांव-गांव सर्वे कराया जाएगा, जिसमें टीमों द्वारा पात्रों की सूची बनाई जाएगी। सूची में भी पात्रता की श्रेणी रखी जाएगी। दिव्यांग या पूरी तरह से बेघर आदि को सबसे पहले स्थान मिलेगा। पात्रता में चयनित लाभार्थियों की सूची शासन को भेजी जाएगी और उसी के अनुसार आवंटित लक्ष्य के आधार पर धीरे धीरे सभी पात्रों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। तो साथियों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो पात्रता में बदलाव किए गए थे उससे संबंधित डिटेल्स नहीं निकल कर आ रहे थे। अब यहाँ पर साथियों जागरण की तरफ से अपने
ऑनलाइन आर्टिकल के अंदर इससे संबंधित जो जानकारी है वो पब्लिश कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से पात्रता के जो मानदंड है उसे बदले गए हैं। और अब जो लाभार्थी नया रजिस्ट्रेशन को लेकर इंतजार कर रहे थे उन सभी लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि नए रजिस्ट्रेशन का कार्य जो है अब शुरू होगा। क्योंकि जब सर्वे होंगे, जो भी सर्वेयर होंगे वो ऑन द स्पॉट आपके गांव में जाके आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो करेंगे, अगर आप योग्य होंगे, आप आवेदन करना चाहते हैं तो। और जिन लाभार्थियों का ऑलरेडी नाम है उनकी जांच की जाएगी और फिर उन्हें जो है इस योजना के तहत जो लाभ है वो प्रदान किया जाएगा। तो साथियों, अगर आप भी डिटेल पढ़ना चाहते हैं कि इस आर्टिकल के अंदर और क्या क्या जानकारी लिखी गई है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल में आप सभी को ये आर्टिकल उपलब्ध है, आप वहां पर जाके डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।